तो इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लोराइड ब्लड टेस्ट को। क्लोराइड ब्लड टेस्ट को जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट होता क्या है। तो देखो, हम लोग का जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसे KFT या RFT के नाम से भी जाना जाता है। KFT का पूरा नाम क्या होगा? तो KFT का पूरा नाम होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। KFT का पूरा नाम किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। वहीं हम अगर RFT की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है? एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं हम फंक्शन ऑफ हमारे किडनी या रीनल को। किडनी को टेक्निकल नाम या मेडिकल नाम किडनी का क्या होता है? रीनल। तो हम इसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं फंक्शन को किसके, हमारे किडनी के या हमारे रीनल का। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम होता है। ठीक, किस टाइप का? इस टाइप का कुछ उसका डायग्राम होता है। जो इसका आउटर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पिरामिड होते हैं जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। ये हमारा यूरेटर होता है। ठीक है, ये हमारा यूरेटर होता है। ऐसे करके किडनी का स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे कैलिक्स बने होते हैं इन्हें कहते हैं हम माइनर कैलिक्स। ठीक है, और ये जो बाहर का रहता है इसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किडनी के पार्ट्स होते हैं। हम आज बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो देखो, हमारा किडनी क्या होता है, ये जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होगा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या होगा, इसी नेफ्रॉन के थ्रू हमारे जो भी ब्लड वगैरह या जो भी सारी चीज़ें हैं उनका फिल्टर होता है। ठीक, मान लेते हैं हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट ये हमारा होता है, ये हो गया हम लोग का ग्लोमेरुलस। ठीक, ये वोमेन कैप्सूल। ठीक है, वोमेन कैप्सूल। अब देखो, अगर हम किडनी के पार्ट्स या स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट को जूम करके देखें तो उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, इस नेफ्रॉन, और यही जो नेफ्रॉन होता है किडनी के सारे फंक्शन को परफॉर्म कराता है। ठीक, किडनी के सारे फंक्शन को कौन परफॉर्म कराएगा? ये नेफ्रॉन। ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन की बात करें तो जो फिल्टर करने का काम करेगा, जो ऐसे जाली लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे कैपलरीज का बना होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या होते हैं, कैपलरी होते हैं। जब ब्लड इसमें आएगा तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक प्रेशर लगता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इस प्रेशर से इस कैपलरी में ब्लड क्या होगा, फिल्टर होने का। तो एक ग्लोमेरुलस होता है। उसके बाद ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। वो क्या होता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे, तो देखो नेफ्रॉन में क्या होता है, कुछ ऐसे जालीनुमा, कुछ ऐसे तंतुनुमा कैपलरीज होते हैं। कैपलरीज का बंडल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। और वोमेन के बाद जो हमारा ट्यूब होगा उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है कि हमारे वोमेन कैप्सूल के प्रॉक्सिमल मतलब पास में जो होगा उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और जो हमारे इस वोमेन कैप्सूल से दूर होगा उसे हम बोलते हैं डिस्टल मतलब दूर कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इस प्रॉक्सिमल और कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के थ्रू हमारा जो भी फिल्टर वाला जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होगा होते हुए हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। और एक कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाता है, हमारे किडनी में। ठीक है, यहाँ से कहाँ चला जाएगा,
मैंने बताया था माइनर कैलिक्स में माइनर से मेजर कैलिक्स, और यहाँ से इस यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा में होके पास आउट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को उतना नहीं जानना है। आज हम मेजर बात कर रहे हैं हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट या हमारे रीनल फंक्शन टेस्ट की। तो किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट होता क्या है, तो केएफटी का पूरा नाम किडनी फंक्शन टेस्ट होता है या रीनल फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ किडनी, हमारा जो किडनी है प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा कि नहीं, उसको मेजर करते हैं हम केएफटी या आरएफटी के अंतर्गत। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस केएफटी या आरएफटी के अंतर्गत हम देखते क्या हैं। तो देखो केएफटी हो या आरएफटी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या, तो इसके अंतर्गत इस पैरामीटर के अंतर्गत हम 2-4 चीज़ें देखते हैं। पहला हो गया हम लोग का यूरिया, जिसे BUN के नाम से भी जाना जाता है। BUN का पूरा नाम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, यूरिक एसिड देखते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, सीरम क्रिएटिनिन को देखते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट पैनल को देखते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइट पैनल में हम मेजर चीज़ देखते हैं, हमारे सोडियम को, हमारे पोटेशियम के, हमारे कैल्शियम को और हमारे क्लोराइड को। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी क्लोराइड की कि आखिर ये क्लोराइड होता क्या है और इसको हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट पैनल में देखते क्यों हैं। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। एक बार हम सारांश में देख लेते हैं। देखो केएफटी या आरएफटी, केएफटी का पूरा नाम होता है किडनी फंक्शन टेस्ट या आरएफटी का पूरा नाम होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। केएफटी या आरएफटी होता क्या है कि इसमें क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी को, कि हमारा किडनी या जिसे टेक्निकल नेम मेडिकल नेम रीनल बोलते हैं, वो प्रॉपर काम कर रहा कि नहीं, उसके फंक्शन को कहाँ चेक करते हैं हम, केएफटी या आरएफटी के अंतर्गत। आखिर किडनी क्या होता है, तो एक प्रकार का बिन शेप ऑर्गन होता है जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो यहाँ पे कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से यहाँ से 2 पाइप जुड़े होते हैं, एफरेंट और रिफरेंट आर्टियोल। ठीक है, और ग्लोमेरुलस के बाद जो वोमेन कैप्सूल होता है, वोमेन कैप्सूल के बाद जो ट्यूब्यूल हमारे वोमेन कैप्सूल के पास होगा उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो ट्यूब्यूल हमारे वोमेन कैप्सूल से दूर होगा उसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होता है वो फिल्टर होके कहाँ कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद फाइनली कहाँ जाता है, हमारे यूरेटर और यूरेटर के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हो गया हमारे किडनी का स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे थे केएफटी की, तो केएफटी में हम देखते क्या हैं, तो हम देखते हैं यूरिया का पूरा नाम क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसके अलावा हम यूरिक एसिड देखते हैं, हम सीरम क्रिएटिनिन देखते हैं और हम इलेक्ट्रोलाइट पैनल चेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड को। तो हम बात कर रहे थे इस क्लोराइड की कि आखिर एक क्लोराइड ब्लड टेस्ट होता क्या है। ठीक है, क्लोराइड ब्लड टेस्ट आखिर होता क्या है, व्हाट इज क्लोराइड ब्लड टेस्ट। ठीक, तो इसका जवाब मैं आगे देता हूँ। तो देखो इन सब चीज़ों को हम ध्यान से देखते जाएंगे और जानेंगे क्या। अब ये इलेक्ट्रोलाइट को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आयन या ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो अपने पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेंट किए रहेंगे, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट वेरियस टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में। तो कुछ मेजर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। इन सब चीज़ों को हम मेजर करते हैं हमारे किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रोलाइट पैनल के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज क्लोराइड ब्लड टेस्ट। हम बात करते हैं कि क्लोराइड ब्लड टेस्ट आखिर होता क्या है। तो देखो क्लोराइड ब्लड टेस्ट क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड ब्लड टेस्ट क्या होता है, एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ क्लोराइड को, कहाँ, हमारे ब्लड में, कि हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में क्लोराइड है। आखिर इसका नॉर्मल रेंज अगर 96 to 106 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर है, तो उससे ऊपर या उससे नीचे, इससे ज़्यादा या इससे कम तो नहीं है, उसको मेजर करते हैं हम क्लोराइड ब्लड टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्लोराइड होता क्या है, तो क्लोराइड क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। और मैंने क्या बताया कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे अपने साथ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक मिनरल अपने साथ कंटेंट किए रहेंगे।
ठीक। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें कि क्लोराइड करता क्या है, तो ये क्लोराइड हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होगा, ठीक, जो सेल के बाहर, ठीक, ये जो सेल हैं, तो इन सेल में क्या होता है, इन सेल में जब फ्लूइड का रिसाव होता है तो उसके बाद जो उनके बाहरी आवरण में, बाहरी लेयर में जो फ्लूइड बन जाता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये हमारा क्लोराइड करता है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस का काम, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलकर क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस का काम कौन करता है, ये क्लोराइड करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट आखिर पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में या हमारे टिश्यू में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे थे हमारे क्लोराइड की, कि हमारा क्लोराइड आखिर होता क्या है, तो ये हुआ हमारा क्लोराइड, उसके क्लोराइड ब्लड टेस्ट के बारे में। अब बात करें कि हम इसको लेंगे कहाँ से, इनटेक कहाँ से करेंगे, तो हम जो क्लोराइड लेते हैं उसका मेजर सोर्स क्या होता है, हमारा डाइट होता है, ठीक, या ईटिंग के थ्रू हम क्लोराइड को इनटेक करते हैं। कैसे, देखो हमारा जो नमक होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। नमक का फार्मूला होता है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो मैंने यहाँ क्या बताया भैया कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमारे नमक में क्या क्या, दो इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है सोडियम और एक होता है क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड मेजर रूप से हमारे डाइट से हम प्राप्त करते हैं, और ये कहाँ से, हम साल्ट से मेनली रूप से प्राप्त करते हैं, क्योंकि साल्ट में क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं, इसलिए हम मेजर रूप से साल्ट से प्राप्त करेंगे किसको, सोडियम और क्लोराइड को, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जो हम लोग का एक्स्ट्रा, अगर हम ज़्यादा मात्रा में क्लोराइड ले लिए हैं ना, वो क्या करेगा, हमारे यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा और ये अपना काम खत्म करेगा। अब क्लोराइड के फंक्शन के बारे में हमने बता दिया कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड को हमारे बॉडी में, और जो एडिशनल होता है वो हमारे बॉडी से पास आउट हो जाता है। इसके अलावा क्या करता है, हमारे हेल्थी ब्लड वॉल्यूम को, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा क्लोराइड क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो अगर इस क्लोराइड का लेवल हाई हो गया है या इस क्लोराइड का लेवल लो, दैट्स मीन्स अगर क्लोराइड का लेवल 96 से कम हो गया है, ठीक है, या 106 से ज़्यादा हो गया है, तो हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें होने लगती है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखो अगर इस क्लोराइड का लेवल हमारे बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत सारे डिसीज़ या फैक्टर हमारे बॉडी में आ जाते हैं, जिस कब आते हैं, जब हमारा एबनॉर्मल क्लोराइड लेवल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम मेजर करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट में डायग्नोसिस करने के लिए कि हमारा कहीं किडनी डिसीज़ तो नहीं है, हार्ट डिसीज़ नहीं है, या लीवर डिसीज़ तो नहीं है, या ब्लड प्रेशर को डायग्नोसिस करने के लिए हम क्लोराइड ब्लड टेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट पैनल को चेक कराते हैं। अगर हम बात करें कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे क्लोराइड को क्लोराइड के नाम से जाना जाता है या सीरम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, या हम लोग रेड वायल में जिसे हम प्लेन ट्यूब कहते हैं, उस ट्यूब में हम इस क्लोराइड ब्लड टेस्ट के लिए या इलेक्ट्रोलाइट पैनल के लिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। आगे बात करें कि हमें आखिर ये टेस्ट कराने की ज़रूरत ही क्यों है, इलेक्ट्रोलाइट पैनल या क्लोराइड ब्लड टेस्ट कराने की हमें ज़रूरत ही क्यों है, हम क्यों कराएं क्लोराइड ब्लड टेस्ट। तो देखो क्लोराइड ब्लड टेस्ट कराने के लिए हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे डॉक्टर हो गए या जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, वो क्लोराइड ब्लड टेस्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट पैनल का। वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट पैनल को देखना चाहते हैं कि कहीं हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब तो नहीं हो गए। इस चीज़ को पता करने के लिए हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट पैनल या क्लोराइड ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अब एक प्रकार का रूटीन ब्लड टेस्ट होता है जो क्या करता है, मेजर करता है अमाउंट ऑफ क्लोराइड को। अगर हम क्लोराइड ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो क्लोराइड को मेजर करेगा, और पूरा इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट करा रहे हैं तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट को। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट पैनल या क्लोराइड ब्लड टेस्ट क्या होता है, एक प्रकार रूटीन ब्लड टेस्ट होता है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ क्लोराइड को, ठीक है, और बहुत सारे अदर इलेक्ट्रोलाइट्स को, जैसे कौन कौन से हमारे सोडियम हो सकते हैं, हमारे पोटेशियम या हमारे बाइकार्बोनेट आयन हैं, इन सब को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोलाइट पैनल के अंतर्गत।
किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रोलाइट पैनल के अंतर्गत। तो ठीक है, अब इसको हम कराएं, ठीक, तो हमारे क्या सिम्टम्स होंगे, तब हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो या हमारे जो डॉक्टर हैं हमें एडवाइस करते हैं क्लोराइड ब्लड टेस्ट को। तो देखो, कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे आपको बहुत लंबे समय से वोमिटिंग है, ठीक है, इसके अलावा आपको लंबे समय से डायरिया है। अगर वोमिटिंग है तो आपके बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्लूइड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको डायरिया है तो भी आपका फ्लूइड लॉस हो रहा, आपको बहुत थकावट लगता है, दैट मीन्स आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट पैनल डिस्टर्ब है। आपको वीकनेस लगता है, या आपको डिहाइड्रेशन जैसी समस्या है, या ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में कुछ दिक्कत है, तो उन सब कंडीशन में क्या किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करा लिए तो अब हम उसके रिजल्ट को पढ़ेंगे कैसे? अगर हाई हो आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या होंगे, और कैसे हम उसको पता करेंगे? तो देखो, अगर रिजल्ट को समझना है तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अगर हमारा क्लोराइड लेवल हाई आया है, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो कोई चीज़ हाई आ सकता है या तो कोई चीज़ लो आ सकता है। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा क्लोराइड लेवल हाई आता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर क्लोरेमिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपर क्लोरेमिया। अब एक कंडीशन क्या होंगे, या तो आपको डिहाइड्रेशन है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डिहाइड्रेशन, दैट्स मीन्स आपके बॉडी में पानी की कमी या आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको किडनी डिसीज है तो क्या करेगा, आपका किडनी जो है प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगा वेस्ट प्रोडक्ट को, और क्या करने लगेगा, एक्सक्रीट आउट कराने लगेगा, एक्सक्रीट आउट कराने लगेगा, किसको, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को, जिसके वजह से आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो सकता है, या ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हमने इंटेक कर लिया, उसको क्या करेगा, प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो अगर किडनी डिसीज है तो भी हमारे हाइपरक्लोरेमिया का केस हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, आपके बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है, एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होगा, एसिड की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाती है, जिससे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इससे होगा क्या, तो आपको नोजिया, वोमिटिंग या फैटिक जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो एक कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं या कॉमन केस हो सकते हैं हम जब हमें हाइपरक्लोरेमिया, दैट्स मीन्स हमारा क्लोराइड लेवल हाई हो जाएगा तब। अगर हम बात करें कि क्लोराइड लेवल लो आ रहा, हमारा क्लोराइड लेवल जो है वो लो आ रहा, तो क्या होगा, तो देखो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्लोरेमिया। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। अगर हाइपर क्लोरेमिया मतलब क्लोराइड लेवल हाई, हाइपोक्लोरेमिया मतलब क्लोराइड लेवल लो। अब देखो एक कंडीशन होगा क्या क्या, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर में क्लोराइड लेवल लो हो सकता है। इसके अलावा लंग्स डिसीज हो सकते हैं, उनमें भी क्लोराइड लेवल लो आता है। इसके अलावा एडिनसन डिसीज हो सकता है। एडिनसन डिसीज क्या होगा भैया, तो एडिनसन डिसीज क्या होता है, हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, मैंने क्या बताया था, हमारा इस टाइप का भैया कुछ स्ट्रक्चर में किडनी होता है, और किडनी के ऊपर ऐसे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। मतलब हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड एड है उसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड क्या करने लगेगा, इनफ प्रोड्यूस करने लगेगा किसको, हार्मोन को। उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिनसन डिसीज। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, तो इसमें वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, वेट लॉस या डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है जब हाइपोक्लोरेमिया हो जाएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या, जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एसिड की मात्रा बढ़ जा रही थी, वैसे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या हो जाएगा, हम लोग के बॉडी में क्या हो जाएगा, टू मच बेस की मात्रा बढ़ जाएगी। बेस दैट्स मीन हमारे अल्कलाइन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे ब्लड में, जिसके वजह से इरिटेबिलिटी, मसल्स ट्विचिंग और टिंगलिंग जैसी समस्या हो सकती है। तो ये था हमारे क्लोराइड ब्लड टेस्ट के बारे में। आगे हम बात कर लें कि हम लोग का जो क्लोराइड ब्लड टेस्ट होता है या सीरम क्लोराइड जो होता है उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है हमारे बॉडी में। तो इसका नॉर्मल रेंज 96 टू 106 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। अगर 96 से कम हुआ तो उसे बोलते हैं हम हाइपोक्लोरेमिया। अगर 96 से ज़्यादा हो गया तो इसे हम बोलते हैं हाइपर
क्लोरेमिया। ठीक, तो ये था आज हम लोग का छोटा सा सेशन जो था क्लोराइड ब्लड टेस्ट के बारे में, क्लोराइड ब्लड टेस्ट के बारे में, और एक क्लोराइड ब्लड टेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।